श्रोताओं को अनिल का प्रणाम। आज उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, मंगल गान करने का दिन है, क्योंकि सनातन की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। विश्व ने सनातन को स्वीकारा है, क्योंकि विश्व धरोहर दिवस पर यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हमारी गीता को शामिल किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसी बात से आनंदित होकर के मैं गीता का सार जो अध्याय 2 के 47वें श्लोक में है उसकी चर्चा करना चाहिए। गीता का सार है। श्री कृष्ण ने कर्म के निष्काम कर्म के प्रति जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक दिया उसकी चर्चा करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भृमाते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एक वचन है, एव ते तेरा अधिकार है, फलेषु फलों में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते पर चर्चा करते हैं। कर्मणि, कर्मणि का मतलब यह है कि एक काम एक समय में करिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। नाना प्रकार के काम में अपने को उलझाइए मत, एक काम एक समय में करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे तेरा अधिकार है। कर्म पे तेरा अधिकार है। मनुष्य योनि, बड़े भाग्य मानव तन पाया। मनुष्य योनि में ही कर्म से अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं, प्रारब्ध को ठीक किया जा सकता है। यह सिर्फ मनुष्य योनि में मिला हुआ है। ये मनुष्य योनि को ही ये भगवान ने अमूल्य निधि दी है, कर्म करने की अमूल्य निधि दी है। जीव जंतु और जो लोग हैं वो अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, और मनुष्य को यह अधिकार दिया कि वो अपने कर्म से अपने प्रारब्ध को, अपने जीवन का उद्धार कर सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा। देवताओं को भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जीवन मरण से मुक्ति पा चुके। केवल मनुष्यों ने, तो भगवान ने ये अमूल्य निधि दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दूसरा, मां फलेषु, मां माने नहीं, फलेषु कई एक फल, कदाचन, कर्म करने से फलों की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन, उसके फलों पर तेरा अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में जो तू कर्म कर रहा है उसके कई एक साधन हैं। हो सकता है कोई पशु साथ में कार्य करवा रहा हो सकता है कोई प्रकृति साथ दे रही हो। तो फलों पर तेरा अधिकार कैसे हो सकता है? फलों पर, फिर फलों पर सबका, कई लोगों का अधिकार हो सकता है। तो फल की चिंता मत कर, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। कृष्ण कहते हैं तेरा अधिकार फल पर नहीं है, तू फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल की इच्छा अगर करता रहेगा तो कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। फल में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल देने वाला सिर्फ भगवान है, कृष्ण है। क्यों? वो सुपात्र को फल देंगे, वो सोच करके फल देंगे कि इस फल देने से आपका कल्याण है कि नहीं। फल को भगवान पर छोड़ दो, फल पर अपना अधिकार मत मानो। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भृमा। मां माने नहीं, कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु भी तू मत बन।
क्यों मत बन? हेतु ना बनने का मतलब यह है कि तू कर्म करते करते तुझे ये अहंकार ना हो जाए कि ये कर्म तूने किया। उसका कारण यह है कि तू कर्म नहीं कर रहा, ये प्रभु तुझसे करा रहा है। तेरी इंद्रियां, आत्मा, विचार, शरीर सब उसके द्वारा संचालित है। तू तो माध्यम मात्र है। कृष्ण कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, तो कर्म का हेतु भी तू नहीं है। पग बिन चलई सुनई बिन काना, और कर्म बिन करई कर्म विद नाना। कर बिन करई कर्म विद नाना। तो कर्म फल का हेतु भी तुम मत बन। कई जगह देखते हैं कि भाई इन्होंने इतने लोगों को खाना खिला दिया, इन्होंने ये हनुमान जी की पूजा करा दी, ये एक मंदिर में मूर्तियां लगवा दी और अपनी नेम प्लेट लगवा दी, नाम की पट्टिका लगवा दी। इससे तुम्हारे कर्म का फल ठीक से नहीं मिल पाएगा। कर्म फल का हेतु भी तुझे अहंकार हो जाएगा। तो कर्म फल का हेतु भी तू मत बन। प्रारब्ध को ठीक करने के लिए कर्म फल का हेतु तू मत बन, अहंकार आ जाएगा तुझे। कर्म फल हेतु में अनासक्ति रख। सब प्रभु कर रहे हैं, सब प्रभु का किया हुआ। मैंने मंदिर नहीं बनवाया, प्रभु ने बनवाया। सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं। और तीसरी बात, ते संग अस्त कर्मणि। संग मीन्स आसक्ति। अकर्मणि माने कर्म ना करने की आसक्ति। जब बहुत दिनों तक कर्म करते हुए फल की प्राप्ति नहीं होती तो अनासक्ति हो जाती है, कर्म में आलस्य हो जाता है। तो कर्म के प्रति तू अनासक्ति मत कर। क्योंकि अगर कर्म में अनासक्ति कर देगा तो तेरा उद्धार कैसे होगा? जीवन मरण के बंधन से छूटेगा कैसे? कर्म निरंतर करता रहे, कर्म की प्रवृत्ति को मत छोड़। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, करके विदवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विध है, बनती जिससे सुख की निध है। तो कर्म की व्याख्या अपार है। कर्म मनुष्य का अधिकार है। कर्म करने से अपना उद्धार कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। फल की आसक्ति मत करो। फल की आसक्ति करने से कर्म पीछे रह जाएगा। कर्म का हेतु भी तू मत बन, उससे तुझे अहंकार हो जाएगा। और कर्म की में अकर्मण्यता की आसक्ति भी तू मत बन। कर्म को छोड़े नहीं। कर्म छोड़ देगा तो उद्धार कैसे होगा? इसलिए एक कविता मुझे याद आ रही है, कर काम समय मत खो, बीता जो पल सो बीता है, वो रीता जीवन रीता है, अपनी करनी अपनी भरनी, युग से सिखा रही गीता है। कल पर जिसने कंधा डाला, उसे मिली आंसू की माला, आज लगाई जिसने बाजी, उसने ही पासा जीता है। वर्तमान की धरती पे तू उठ, भविष्य को वो कर काम समय मत खो। जगत के कल्याण के लिए फल की आसक्ति न रखते हुए निष्काम कर्म की तरफ मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए। तभी प्रारब्ध ठीक होगा और जीवन और मरण के बंधन से मुक्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।